आज हमारे बीच हमें योग के बारे में जानकारी देने और प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं श्री संजय कुमार शर्मा जी। हम आपका बरेका परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। महाप्रबंधक महोदय का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रकार योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाने का कार्य करता है। तो ये बड़ा सुखद संयोग है कि 21 जून को योग के माध्यम से न केवल बहुत लंबा दिन हम मनाते हैं बल्कि अपने दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं। और आप इस बात से भी भली भांति परिचित है कि 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। हम अपने महाप्रबंधक परमादरणीय श्री वासुदेव पांडा सर का बरेका परिवार की ओर से, बरेका प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। योग के संबंध में प्रायोगिक और सैद्धांतिक बौद्धिक जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं श्री संजय कुमार शर्मा जी। आप एक प्रसिद्ध लाइफ कोच हैं जो अपने पाठ्यक्रमों और संबोधनों के माध्यम से जीवन के विभिन्न आयामों में सभी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो कारपोरेट क्षेत्र हो या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जन सामान्य, जेल में बंद कैदियों और आतंकवादियों से लेकर उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों तक सभी आपका मार्गदर्शन पाकर स्वयं को समुन्नत कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनुग्रहित होकर 2001 में आध्यात्मिक साधना अपनाने के बाद से आप समाज के परिवर्तनकारी कार्यों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। आपको आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योग, ध्यान और प्राणायाम में प्रमाणित प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक तथा एक विशिष्ट संकाय सदस्य के रूप में आप विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं, जिसमें मध्य भारत के लिए क्षेत्रीय समन्वयक, आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन भी है। आपका हम बरेका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुग्रह करते हैं कि आज के इस योग के संबंध में अपना दायित्व निभाने की कृपा करें। श्री संजय कुमार शर्मा। एक सूत्र है योग का, कहते हैं योगस कर्मसु कौशलम। मतलब योग करने से हमारा स्किल बढ़ता है, हमारी कुशलता बढ़ती है, हमारा कौशल बढ़ता है। तो जो स्टूडेंट हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, जो मैनेजर हैं वो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक इंजीनियर बेहतर तरीके से अपना इंजीनियरिंग का काम कर सकता है अगर हम योग को रोज करते हैं। एक और छोटी सी मिथ है, धारणा है योग के बारे में। लोग समझते हैं अक्सर कि योग माने कुछ आसन, शरीर को थोड़ा घुमा फिरा लिया तो ये योग नहीं।
योग ये नहीं है। योग के पूरे 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, है ना। अच्छा, अब ये भी एक छोटा सा मिथ हम दूर करना चाहते हैं, ये स्टेप्स नहीं है, ये सीढ़ियां नहीं है, ये अंग हैं, है ना। तो ये सब कुछ एक साथ हो सकता है, या कोई भी एक भी अगर हमने पकड़ लिया तो बाकी सब में भी हम उन्नत होने लगेंगे ना। तो आज का ये जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लगभग सभी चीजों को जिनको समावेश किया जा सकता है वो किया गया है। हम लोग थोड़ा आसन करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम से आरंभ करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे और आखिरी में ध्यान से समाप्ति करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक मंत्र से शुरुआत करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भर लें, आंखें बंद कर लें। ओंकार के लिए श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए Let us enter into the संगच्छध्वं संवदध्वं। सब लोग दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। संवो मनांसि जानता। देवा भागं यथा पूर्वे। देवा भागं यथा पूर्वे। संज्ञानाना उपासते। संज्ञानाना उपासते। संज्ञानाना उपासते। संज्ञानाना उपासते। संज्ञानाना उपासते। धीरे से आंखें खोल लें। कितने लोग हैं जो योग का अभ्यास करते हैं आमतौर पर? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो पहली बार आज योग करने वाले हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे वॉलेंटियर है यहाँ पे अनुष्का, अंजलि और ईशान, है ना। रमेश जी आप भी, है ना। तो आप इनको देख सकते, जब भी हम कुछ आसन का इंस्ट्रक्शन देंगे फॉलो करेंगे और ना अपना शरीर का सुनेंगे। जितना हमारा शरीर अलाउ करेगा उतना ही करेंगे, हाँ? बल्कि हम ये कहते हैं जो आरंभ कर रहे उनको बोलेंगे कि आप थोड़ा 90% करना, जितना कर सकते हैं उसे थोड़ा सा कम, है ना। तो अपना शरीर का सुनेंगे। और कितने लोग हैं जिनको बीपी की समस्या है? हाथ उठाइए। अच्छा, तो आप थोड़ा देखना, हाँ, ऐसे जिसमें भी हमें पैर ऊपर करना हो तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ऐसे आसन को ना।
किसी को कमर की तकलीफ है, कमर की, तो आप जो भी आगे झुकने वाले आसन है वो नहीं करेंगे, है ना। जब हम आसन के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे आप उनको बस खड़े होकर के देखिए केवल, या बैठ करके देखिएगा, है ना। किसी को हार्निया की समस्या तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो फिर सब लोग कर सकते हैं बाकी सारे आसन, बहुत सिंपल सिंपल हैं ना। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। इसको शिथिलीकरण या सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये देखने में बहुत आसान लगता है बट प्रभावी बहुत है। तो सब स्थिति में आ जाए, दोनों हाथ कमर पर ऐसे रख और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुका लेते हैं। फिर श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर पूरा पीछे ले जाए। फिर सांस छोड़ें, गर्दन को नीचे लाएं एंड रिलैक्स। अब गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हैं, पूरा दाहिनी तरफ मोड़ें, छोड़ें, फिर बाईं तरफ, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुकाते हैं, बेंड करते हैं, कान कंधे की तरफ सट जाए। फिर सांस भरते हुए गर्दन सीधी कर लें, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर धीरे से सीधा कर लें। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को फिर से नीचे झुकाते हैं, ठुड्डी सीने से लग जाए। और अब रोटेट करेंगे गर्दन को, दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, बाईं तरफ से नीचे लाएं। ध्यान रखें, जितना शरीर अलाउ करे बस उतना ही करें। एक बार और अब बाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब हम स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन करेंगे। हाथ दोनों थाइज के पास में ले आए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं ऐसे। हथेलियां देखिए साइड में रहें, हाँ। और फिर नीचे ले आए सांस छोड़ते हुए। ब्रीथ इन, टेक इट अप एंड ब्रीथ आउट। वेरी गुड। आप सब तो एकदम एक्सपर्ट की तरह कर रहे हैं। हाथ दोनों कंधे के सीध में ले आए, हथेलियां ऊपर। अब धीरे से कंधे पर ऐसे रख लें और दोनों कोहनियों को आपस में सटाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और कर लें और अब रिवर्स करते हैं ना। सांस भरते हुए पीछे से ऊपर ले आए, सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे सामने करें, ट्रंक रोटेशन, सीधा हाथ कर ले और दाहिनी तरफ मुड़ जाते हैं कमर से। पांव बिल्कुल स्थिर रहेगा, पूरा पीछे ले जाएं हाथ को। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर पीछे ले जाते हैं बाईं तरफ। फिर धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अब हम घुटनों के लिए थोड़ा मूवमेंट करते हैं। दोनों हाथ फिर से एक बार सामने लाइए, घुटनों से थोड़ा सा झुकें
फिर सीधे हो जाएं। हाँ, देखिए झुकते समय में आपका घुटना पांव के अंगूठे से बाहर ना जाए, ये ख्याल रखें। तो आप अपने आप ही ऐसे पीछे आ जाएंगे। एक बार और रिलैक्स, बहुत बढ़िया। बस इतना काफी है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अब हम आसन शुरू करते हैं, खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले है ताड़ासन। समस्थिति में आ जाएं, दोनों हाथ थाइस के पास में। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें और रिवर्स कर लें। अब खींचे जितना ऊपर खींच सकते, और अब धीरे से एड़ी उठा लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, होल्ड इट। फिर धीरे से विश्राम, हाथ ऊपर ही सीधा करिए पहले, फिर ऐसे धीरे से नीचे ले आइए। करेक्ट। अब हम करेंगे वृक्षासन। तो जिन लोगों को बैलेंस में थोड़ा दिक्कत हो, वो पहले दाहिना पांव अच्छे से जमा लीजिए और बाएं पांव को इतना, और ऐसे धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं ना। जो लोग परफेक्ट हैं, अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग पूर्ण वृक्षासन इस तरह से करेंगे। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। ध्यान रखें, पांव को घुटने पर नहीं रखें, या तो एकदम नीचे यहां रख लीजिए, और नहीं पूरा अगर कर सकते हैं ये थोड़ा, तो यहां पर टिकाना चाहिए पांव को। और फिर धीरे धीरे ऊपर कीजिए, दूसरे पांव से भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले हाथों को नीचे लाते हैं और फिर पांव को छोड़ देते हैं। गुड। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। सामने से हाथों को ऊपर ले जाएं, पर खींच लीजिए और पीछे बटक को धक्का देते हुए झुकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा, कमर को सीधा रखिए, सीधा रखिए कमर को खींच के रखिए और नीचे जाइए आहिस्ता। जिनको कमर की तकलीफ है वो ना करें, जितना जा सकते हैं जाइए। आसन में आने के बाद थोड़ा विश्राम, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे नीचे गए थे वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएं और दोनों हाथों को साइड से नीचे कर लें। बहुत बढ़िया। अब हम अर्धचंद्रासन करते हैं। दोनों हाथ पीठ पर ऐसे पीछे रख लीजिए, इस तरह से। हाँ, और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक जाते हैं। एक आसन हमने आगे झुकने का किया, दूसरा पीछे। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएं। संतुलन लाना ही योग है ना, तो जीवन में संतुलन लाने के लिए हम आगे झुक रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब हम त्रिकोण आसन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पांव में 3 फीट की करीब दूरी कर लें। दोनों पांव को जितना फैला सकते हैं, देखिए 3 फीट के आसपास हो। दोनों हाथ ऊपर कर लें। बस इंस्ट्रक्शन सुने, बहुत सिंपल है करने में। अब दाहिना पांव को पूरा 90 डिग्री पे खोल लीजिए। करेक्ट।
ये वाला हाथ, दाहिना हाथ थोड़ा सा ऐसे आगे खींचे, जैसे मान लीजिए कोई आपको खींच रहा हो, और फिर धीरे धीरे कमर से झुक जाते हैं। और गर्दन उठा करके हाथ को देखें, जो हाथ ऊपर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस। अब पांव सीधा करें, दाहिना, बाएं पांव को 90 डिग्री पर लें, थोड़ा सा हाथ को आगे खींचें और झुक जाएं। गर्दन घुमा करके हाथ को, ऊपर वाले हाथ को देखिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस। रिलैक्स। अच्छा लग रहा है करते हुए सबको? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हम लोगों से, उन सबको भी नमस्कार। आप लोग अपने घर में कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, जो लोग जहां से भी ज्वाइन कर रखे हैं हमें। ठीक है, बैठ जाते हैं। पांव फैला लीजिए सामने की तरफ, दोनों हाथ पीछे, पांव को थोड़ा सा फैलाइए और गर्दन पीछे छोड़ दें। ये बैठ करके विश्राम करने की स्थिति है। देखिए, आसन योग जो है ना, बहुत ही सहज है। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम थोड़ा थक जाते हैं तो मन करता है ऐसे थोड़ा सा बैठ जाएं, नहीं करते ना? बस ऐसे ही है। अब हम आसन के लिए बैठ करके किए जाने वाले आसन करते हैं, तो उसकी स्थिति है दंडासन। तो दोनों हाथ अपने यहां साइड में रख लीजिए ना, जिस स्थिति में अभी आप हैं इसको दंडासन कहते हैं। अब हम भद्रासन करेंगे, तो दोनों पांव को जोड़ लीजिए ऐसे, जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे पांव जोड़ लेते हैं और इसको नजदीक लाते हैं, जितना नजदीक ला सकते हैं। दोनों हाथों से पांव को पकड़ लीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। वेरी गुड। और आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें। अभी आप भद्रासन में हैं। रिलैक्स। धीरे से पांव को खोल लीजिए। फिर से एक बार विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। फिर दंडासन। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। तो वज्रासन में आने के लिए कैसे करेंगे? पहले दाहिने पांव को धीरे से ऐसे मोड़िए और पीछे बटक के नीचे लगा लीजिए। फिर धीरे से बायां पांव भी मोड़िए, इसको पीछे लगा लीजिए। दोनों पांव के अंगूठे आपस में सटे हों और दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। हथेली खुली आसमान की तरफ, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोल लें। अब हम इसी आसन से अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे। तो धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। देखिएगा, जिनको घुटनों की तकलीफ हो वो ना करें। और दोनों हाथ कमर पर पीछे ऐसे लगा लें सपोर्ट के लिए और धीरे से पीछे झुक जाते हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। और फिर विश्राम। वापस वज्रासन में आ जाएं। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। तो जो लोग कर पाते हैं वो करें, जो लोग नहीं कर पाए वो देखें।
फिर से घुटनों पर थोड़ा सा पाँव को फैला लीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। पीछे झुकिए और हाथ को पाँव की एड़ी पर या पाँव के तलवे पर टिका दीजिए, दूसरा हाथ भी। ये है पूर्णोत्थासन। देखिए, अगर आप कर पाए तो मुस्कुराएं, नहीं कर पाए तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुराएं, मेरे से नहीं हुआ। आराम से पुनः वज्रासन में आ जाते हैं। अब हम शशांक आसन करेंगे। दोनों पांव को खोल लीजिए जितना खोल सकते। दोनों हाथ सामने ऐसे रख लीजिए। आ जाओ नहीं। दोनों हाथ ऐसे सामने रखिए और धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करते हैं। ये शशांक आसन। ठुड्डी जमीन पर चिपटिका दे। फिर वैसे ही हाथों को स्लाइड वापस कराते हुए धीरे धीरे वापस आए और दोनों पांव को जोड़ लें। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। इसके लिए भी हमें दोनों पांव को फिर से फैलाना होगा। दोनों हाथ सामने से ऐसे ऊपर ले जाएं, थोड़ा खींचे ऊपर की तरफ और दाहिना हाथ बाएं कंधे पर पीछे लगा लीजिए। बायां हाथ दाहिने कंधे पर और गर्दन सीधी। देखिए, वज्रासन में अगर आप नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, ये हाथ का पोजीशन तो कर सकते। जितना आपसे हो सके जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया। फिर पहले बायां हाथ सीधा करें, फिर धीरे धीरे दाहिना हाथ सीधा करें और दोनों हाथ साइड से वापस ले आए। अब फिर से एक बार हम जो सुखासन में बैठते ना, आराम से पांव फैला करके विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। गर्दन पीछे छोड़ दें, थोड़ा विश्राम करें। यह आसन सब लोग कर सकते हैं। इसमें बड़ा सुख मिल रहा है। अब हम वक्रासन करेंगे, तो फिर से स्थिति में आ जाएं। दंडासन। दाहिने पांव को मोड़ लें अच्छे से और दाहिना हाथ ऐसे पीछे ले जाएं। बायां हाथ ऊपर कीजिए एक बार ऐसे, हाँ, और इसको इधर लगा लीजिए और पांव के एड़ी को पकड़ने का प्रयास और फिर घूम जाते हैं गर्दन को पीछे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। कुछ लोग सोच रहे हैं सांस तो ले ही नहीं पा रहे, छोड़ें कैसे। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, फिर हाथ को ऊपर करें, रिलैक्स। आप देख रहे हैं एक रिदम है ना, जैसे एक लय में हम पूरा कर रहे। फिर से बाएं पांव को उठा लीजिए, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ ऊपर और धीरे से और पीछे देखते हैं, गर्दन पीछे।
पहले गर्दन सीधी करें, फिर हाथ को नीचे ले आइए, पाँव को खोल लीजिए और एक बार फिर से विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। थोड़ा विश्राम करें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस, विश्राम। धीरे से आंखें खोल लें, सीधे बैठ जाएं। हाथ आगे रखिए, स्लाइड करते हुए हम पेट के बल लेट जाएंगे ना? ये भी आसन बहुत सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने फैला लीजिए, दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाएं, पांव को अलग अलग कर लें, पांव के पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, एड़ियां एक दूसरे की तरफ हो, पंजे बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को समेट करके एक दूसरे पर रख लें, कूहनियां एक दूसरे के समानांतर, ठुड्डी रखिए हाथ पर। अब धीरे से दाहिना कान हाथ पर रख लीजिए, ये मकर आसन है। फिर धीरे से ठुड्डी हाथ पर रखिए, दोनों पांव को आपस में जोड़ लीजिए और दोनों हाथ निकाल करके कंधों के नीचे रख लें, हथेलियां जमीन की तरफ, कूहनियों को शरीर से सटा लें। अब हम भुजंग आसन करेंगे। पहले केवल सिर उठाइए, सिर उठाइए, हाथ पर बिल्कुल जोर नहीं होना चाहिए। अब सीना उठाएं, अभी भी हाथ हमारा बिल्कुल जोर नहीं। अब धीरे से हाथ पर जोर देते हुए पूरा नाभि से ऊपर उठ जाएं। जब आप आसन में आ जाएं, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। रीढ़ की हड्डी को बहुत धीरे धीरे सीधा होने दें। अब दोनों हाथ थाइस के पास में रख लें, हथेलियां जमीन की तरफ और दोनों पांव एक साथ बिना घुटने से मोड़े उठाते हैं। पूरा दोनों पांव उठाइए, शलभ आसन, ठुड्डी जमीन से लगी रहे। विश्राम, पुनः मकर आसन में विश्राम कर लें। दोनों पांव थोड़े से अलग हों, दाहिना कान हथेली पर, हाथ हाथ के ऊपर, कूहनियां एक दूसरे के समानांतर। पूरा विश्राम करें मकर आसन में। अब धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। चेहरे पर मुस्कान रखें। दोनों पांव को थोड़ा सा फैलाएं, हाथों को करीब 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें, हथेली खुली आसमान की तरफ। ठुड्डी को हल्का सा सीने की तरफ दबाएं।
ये शवासन है, सभी लेट कर किए जाने वाले आसन की आरंभिक स्थिति। और अब हम सेतु बंद आसन करेंगे। इसके लिए दोनों पांव को घुटने से मोड़ें, जितना बटक के नजदीक ला सकते हैं पांव को ले आएं, और दोनों हाथ को एड़ी के पास रख लें। एड़ी को पकड़ना चाहें तो पकड़ भी सकते हैं। अब धीरे से कमर को ऊपर उठाते हैं, सेतु बंद आसन। थोड़ा और उठाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। पुनः शवासन, विश्राम। अब दोनों हाथों को थाइस के पास रख लें जमीन पर, पांव एक साथ सटा लें, और अब धीरे धीरे दोनों पांव को उठाएंगे, उत्तान पादासन। तब तक उठाइए जब तक पांव का अंगूठा आपको दिखाई न दे दे, और जब दिखाई दे दे तो रुक जाए। थोड़ा विश्राम करें इसी आसन में। पेट पर खिंचाव महसूस करें और बहुत आहिस्ता आहिस्ता पांव को नीचे लाएं, धम से नहीं, आराम से। और फिर विश्राम। अब हम अर्ध हलासन करेंगे। फिर से दोनों हाथों को थाइस के पास में रख लें, दोनों पांव जोड़ लें, और धीरे धीरे पूरा ऊपर उठा लेते हैं 90 डिग्री पांव को। मानो आपके पांव के तलवे पर ही ये पूरी सीलिंग रुकी हो। पूरा उठा के रखिए। बढ़िया से होल्ड करके रखिए, फोटो खींची जा रही है। और बहुत धीरे धीरे नीचे लाएंगे, सिर जमीन से लगा रहे। एंड रिलैक्स, विश्राम कर लें। फिर से एक बार दोनों पांव घुटनों से मोड़ें, पवन मुक्तासन करते। दोनों हाथों से पहले घुटनों को पकड़ लें, सीने पर दबाइए। जिनको कमर की तकलीफ है वो सिर ना उठाएं, इसी अवस्था में रहें। बाकी लोग जो कर सकते हैं वो सिर उठाकर नाक को दोनों घुटनों के बीच में डाल दें। पवन मुक्तासन। इसमें पवन मुक्त होता है। एक योगी को पता होना चाहिए क्या होल्ड करना और क्या रिलीज करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले सिर रखें, फिर पांव को खोल लें और शवासन में फाइनली विश्राम कर लें। पांव की उंगलियों को ढीला छोड़ें, घुटनों को ढीला छोड़ें, थाइस को ढीला छोड़ें। दोनों हाथ को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ें, गर्दन, पूरा शरीर को विश्राम करने दें। आंखें बंद रखते हुए धीरे से दाहिनी ओर करवट ले लीजिए। टर्न टू योर राइट साइड।
And with the support of your hand, gradually, slowly sit up. धीरे से उठकर बैठ जाए. Good morning. अच्छा लग रहा है ना? Feeling good? तो आपने आसनों की श्रृंखला पूरी कर ली. अपने लिए ताली बजा ली. और कुछ इतना परफेक्ट आप आसन कर रहे थे, मैं देख पा रहा था सब. जिसे लगता है सब महीनों से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए हैं ना. तो अपने आप को शाबाशी दे लें. शाबाश, वेल डन. तो अब हम कपालभाति करते हैं. कपालभाति आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे. कितने लोगों को नहीं मालूम? ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा ध्यान हमारा सांस छोड़ने पर होगा. पेट को नाभि के पास से सिकोड़ेंगे, खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे. एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, आपको देख लें. बस इसी रिदम को मेंटेन रखना है. 1 2. पूरा ध्यान आपका 2 सांस छोड़ने पर. इनहेल अपने आप होगा ऑटोमेटिकली. आंखें बंद कर लीजिए. एक लंबी गहरी सांस लीजिए. कपालभाति शुरू करते हैं. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. सेम रिदम रखिए. 1 2 1 2. कंटिन्यू. आंखें बंद रखिए. एंड रिलैक्स. आंखें बंद ही रखें. इसके प्रभाव को अपने शरीर और मन पर महसूस करें. धीरे से आंखें खोल लें. अब हम प्राणायाम करते हैं. इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम. कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में. तो इन सब की शुद्धि इस प्राणायाम द्वारा हो जाती है ना. जैसे पूरा हाईवे को पानी डाल करके क्लीन कर दिया ब्रश से, इस तरह का प्रभाव आपको इसके बाद महसूस होगा. तो कैसे करेंगे? बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं. इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं. ये दोनों उंगलियों को इतना टच करें, फेदर टच, एक बाल निकलने की गुंजाइश रहे. जोर से नहीं दबाना, बहुत हल्का सा. और इसको बाएं हाथ, बाएं घुटने पर रख लीजिए. अब दाहिने हाथ की ये दोनों उंगलियों को वहां रखेंगे जहां तिलक लगाते हैं. और दाहिना अंगूठा और बाएं ये अनामिका, रिंग फिंगर बोलते हैं, इस दोनों उंगलियों से नाक को खोलने और छोड़ने का उपक्रम करेंगे. क्या करना है? सबसे पहले बाईं नासिका से श्वास छोड़नी है. बाईं से भरें, दाहिनी से छोड़ें, फिर दाहिनी से भरें, बाईं से छोड़ें. ऐसा करीब 5 मिनट तक करना चाहिए. आरंभ करते हैं. श्वास को जितना लंबा गहरा कर सकते हैं उतना बढ़िया है.
श्वास में आवाज बिल्कुल भी ना हो, बहुत धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वास भरने में मान लीजिए आपको 4 सेकंड लग रहे तो छोड़ने में 6 सेकंड लगे, थोड़ा ज्यादा। Your exhaling should be little more than the inhale. गर्दन सीधी, सिर सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी। कंटिन्यू कंटिन्यू। ये राउंड पूरा हो जाए तो विश्राम करें। धीरे से आंखें खोल लें। मन शांत हो रहा है? कितने लोग को ऐसा लग रहा? गुड। अब हम शीतली प्राणायाम करते हैं। ये गर्मियों में बहुत उपयोगी है ना, इसे जाड़े के दिनों में नहीं करते, गर्मी के दिनों में जरूर करना चाहिए। तो जीभ को बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा रोल करेंगे। अनुष्का, अंजलि दिखाओ इधर। जीभ को बाहर निकाला, रोल किया, श्वास भरेंगे, जीभ अंदर कर लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। तो आंख बंद करके करते हैं। जीभ अंदर, नाक से सांस बाहर। फिर से एक बार जीभ बाहर निकालें, रोल करें, श्वास भरें, जीभ को अंदर करें, सांस नाक से छोड़ें और विश्राम। धीरे से एक बार आंख खोल लीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते? हमिंग साउंड निकालेंगे मुंह से। मुझे एक बार देख लें। इसको हम शांभवी मुद्रा में करने वाले हैं। तो शांभवी मुद्रा कैसे लगाते हैं? दोनों हाथ ऐसे करिए, सबसे छोटी वाली उंगली ठीक होठ के नीचे रखिए, उसके ऊपर वाली उंगली ठीक होठ के ऊपर, उसके ऊपर वाली उंगली नाक पर और उसके ऊपर वाली उंगली आंखों पे, आंखों की पलकों पर। और जो अंगूठा है उससे कान को बंद कर लें और 3 बार अपने आप भ्रामरी करें। तीन बार हो जाए तो विश्राम करें, आंखें बंद रखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा विश्राम, आंखें बंद। कीप योर आईज क्लोज्ड। हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। पूरा शरीर हमारा विश्राम की स्थिति में, आंखें बंद। सभी लोग आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। फिर एक सांस भरें और जाने दें।
जहां बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें सुनाई दे रही उनको स्वीकार करें। Become aware of the environment and your body. Accept all the sounds. Sound of flute, sound of AC, fan. Take a long deep breath and breathe out. Become aware of your own thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। Whether it is positive or negative, let it be. सकारात्मक या नकारात्मक विचार जो भी हो आने दें। जैसे सागर में लहर उठती है, ऐसे ही हमारे अंदर विचार उठते हैं, लहर शांत होती है, उसी तरह से विचार भी शांत हो रहे हैं। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। हाथों की हथेलियों में या चेहरे पर कोई वाइब्रेशन हो रहा तो उसे महसूस करें। पूरा विश्राम करें। गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस वहां जाने दें। शरीर व वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। चेहरे पर लंबी सी मुस्कान। आंखें बंदी रखें। अब हम संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। अपना दाहिना हाथ सीने पर रखें। आंखें बंद रखते हुए ही मेरे साथ में दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य
स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, अपने कार्यस्थल के प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति शांति, आनंद में और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। विश्राम, आंखें बंदी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक लंबी गहरी सांस भरें। आनंद से भरे क्षण का एक एक पल पूरी तरह से जिए। सबकी मंगल कामना करते हुए शरीर व वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और अपना समय लेते हुए जब आपका मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। बढ़िया लगा सबको? दर बच्चों को अच्छा लगा? आपको? तो ऐसे रोज करना चाहिए। नहीं, इतना सुंदर स्थान है यहाँ पे, चाहे तो हम लोग रोज 1 घंटे की क्लास ऐसे कर सकते नहीं? तो जब आपका मन हो बताएं ना? कैसा लगा? 1-2 लोगों से आप अनुभव जानना चाहेंगे। जीएम साहब, आप अगर कुछ बोलें प्लीज बोलिए। माइक दे दो कॉर्डलेस। योगा हमारा एक परंपरागत बहुत पुरानी प्रणाली है, जो कि हमारे मुनि ऋषि और सिद्ध पुरुष लोगों ने बनाया है हमारे शरीर और आत्मा के विकास के लिए। तो ये परंपरा कुछ दिन पहले शायद विलुप्त हो गया था, जो कि केवल कुछ ही लोगों के अंदर सीमित था। बहुत सौभाग्य का बात है कि कुछ हमारे योगा गुरु ने और फिर हमारे भारत सरकार ने इसको प्रोत्साहन दिया है, और आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि सभी परिवार के लोग इसके बारे में विदित हैं, और 3 में से 1 तो डेली कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये हम लोग सब करना चाहें तो इसमें हमारे शरीर का विकास होगा, योग से रोग विलुप्त हो जाएंगे, और हमारा मानसिक विकास भी होगा। हमारे समाज के लिए ये बहुत उपयोगी होगा, और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मन प्राण से इसके ऊपर निष्ठा के साथ डेली 1 घंटा दें और ये करें। धन्यवाद।